तो आज हम बात करने वाले हैं ऐसे सुपर विलन्स की जो हमें फ्यूचर एमसीयू और डीसी मूवीज में देखने मिलेंगे। तो अब लिस्ट को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं गॉर द गॉड बुचर की। अब थॉर लव एंड थंडर के टीजर में तो हमें गॉर नहीं दिखाई दिया, लेकिन गॉर का आना ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है और थॉर 4 का मेन सुपर विलन यही होने वाला है। बेसिकली गॉर एक ऐसे एलियन स्पीशीज से बिलोंग करता था जिन्हें सही से खाना भी नसीब नहीं होता था, पर ये लोग गॉड पर बहुत ज़्यादा विश्वास रखते थे। पर अपनी वाइफ और बेटे के डेथ के बाद गॉर का भरोसा गॉड्स पर से उठ गया। पर एक दिन उसे ऑल ब्लैक नेक्रोसॉर्ड मिली और सबसे पहले उसने गोल्डन आर्मर गॉड को मारा और उसके बाद तो हज़ारों गॉड्स को मार दिया। और ये सुपर विलन इतना पावरफुल है कि थॉर के 3 वर्जन्स ने साथ मिलकर फाइट की थी, तब कहीं जाकर गॉर हारा था। पर हो सकता है कि मूवीज़ की स्टोरी काफ़ी अलग हो कॉमिक्स से, क्योंकि कॉमिक की स्टोरी में फीमेल थॉर का कोई काम नहीं था। पर अब ऐसा हो सकता है कि यंग थॉर को फीमेल थॉर रिप्लेस कर दे और ओल्ड किंग थॉर को ज़्यूस, क्योंकि यंग थॉर का समझ आता है। पर अगर एमसीयू ने अभी हमें ओल्ड किंग थॉर को दिखा दिया तो हमें अभी पता चल जाएगा कि थॉर के साथ फ्यूचर में क्या होने वाला है। थॉर के बाद मिस मार्वल शो रिलीज होने वाला है और इसमें 2 सुपर विलन आ सकते हैं। सबसे पहला है डिस्कॉर्ड। अब इस सुपर विलन का असली नाम जॉश रिचर्डसन है और ये उसी हाई स्कूल में पढ़ाई करता है जिसमें मिस मार्वल है। और ये एक इलेक्ट्रिक बेस्ड सुपर हीरो है, ठीक हमारे स्पाइडरमैन के इलेक्ट्रो की तरह। बस इलेक्ट्रो को किसी सूट की ज़रूरत नहीं होती है और डिस्कॉर्ड को अपनी इलेक्ट्रिक पावर्स यूज़ करने के लिए एक सूट पहनना पड़ता है। और सेकंड सुपर विलन है काबूम। अब मिस मार्वल और काबूम दोनों को अपनी पावर्स टेरिजन मिस्ट से मिली थी। टेरिजन मिस्ट एक टाइप का धुआं होता है जो टेरिजन क्रिस्टल से बनाया जाता है जब वो पानी के कांटेक्ट में आता है, और इस प्रोसेस को तब किया जाता है जब कोई म्यूटेंट अपनी पावर्स खो दे। और काबूम को भी सेम प्रोसेस से अपनी पावर्स मिली थी, सिर्फ फ़र्क इतना था कि मिस मार्वल को कॉस्मिक पावर मिली, वही दूसरी तरफ काबूम को इलेक्ट्रिक बेस्ड पावर्स, जैसे इलेक्ट्रिक ब्लास्ट करना, इलेक्ट्रिक शील्ड बनाना और लाइट स्पीड से ट्रैवल करना। अब डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स की तरफ से फ्लैश भी रिलीज होने वाली है, जिसमें फ्लैश के पास एक नया सूट है जो हो सकता है कि उसे बैटमैन ने दिया हो जस्टिस लीग के इवेंट के बाद। और फ्लैश मूवी में टाइम ट्रैवल होने वाला है और इसे टाइम ट्रैवल की वजह से रिवर्स फ्लैश प्रेजेंट टाइमलाइन में आ जाएगा। अब रिवर्स फ्लैश की पावर्स फ्लैश की तरह है, जैसे सुपर स्पीड से ट्रैवल करना, अपनी बॉडी को बहुत तेज़ी से वाइब्रेट करना और फ्लैश को मारने का डिज़ायर रखना। शज़ैम 2 भी आने वाली है, जिसमें अनफॉर्चुनेटली हमें ब्लैक एडम एज अ सुपर विलन देखने नहीं मिलेगा। पर यहाँ पर हमें 2 फीमेल टाइटन डॉटर्स देखने मिलेगी जिनका नाम है हेस्परा और कुलिप्सो। अब डीसी कॉमिक्स में इनके बारे में ना के बराबर इन्फॉर्मेशन है, बस हमें इतना पता है कि ये एटलास की बेटियां है। एटलास बेसिकली टाइटन है जो एक टाइम पर ज़्यूस के अगेंस्ट वॉर कर रहा था, पर हारने के बाद ज़्यूस ने उसके कंधों पर हेवन का बोझ रख दिया और उसने सेंचुरीज तक हेवन को अपने कंधों पर उठाए रखा। अब ब्लैक पैंथर 2 भी आने वाली है और रूमर्स के अकॉर्डिंग जो सुपर विलन हमें देखने मिलेगा वो है नेमोर। अब वैसे नेमोर एक एंटी हीरो भी है। अब जो लोग नेमोर को नहीं जानते उन्हें मैं बता दूं कि नेमोर मार्वल के सबसे पुराने सुपर विलन्स में से एक है और ये एक हाफ ह्यूमन और हाफ एटलांटियन है, जिसकी वजह से इसको कई सारी सुपर पावर्स मिली, जैसे सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, सुपरसोनिक स्पीड से ट्रैवल करना लेकिन सिर्फ पानी में। और पहले तो नेमोर के पैरों पर विंग्स थे जिसकी मदद से ये उड़ पाता था। नेमोर कई बार सुपर हीरो टीम का हिस्सा भी बना, पर उसे टीम से निकाल दिया जाता या वो खुद परेशान होकर निकल जाता, क्योंकि इसका बिहेवियर काफ़ी गुस्सैल है और ये काफ़ी ज़्यादा घमंडी भी है। अब ब्लैक पैंथर 2 में वकांडा वर्सेस एटलांटियस अगर हो गई तो नेमोर का एमसीयू में आना पक्का हो जाएगा। अब गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 के भी लीक्स आना शुरू हो चुके हैं और इसमें हमें मल्टीपल सुपर विलन्स देखने मिलेंगे। पर जो सुपर विलन कन्फर्म हो चुका है वो है एडम वॉरलॉक। अब एडम वॉरलॉक को सोवरन्स ने बनाया था। बेसिकली वो चाहते थे कि एडम एक परफेक्ट ह्यूमनॉइड क्रिएचर बने। अब कॉमिक्स में एडम की सबसे पहली फाइट थॉर के साथ हुई थी, पर थॉर 4 में गार्डियंस उसे सकार पर छोड़ के निकल जाएंगे। तो हो सकता है कि एमसीयू में एडम वॉरलॉक सीधा गार्डियन से अपनी पहली फाइट करे। अब एडम वॉरलॉक के पास कई सारी एक्स्ट्रॉर्डिनरी सुपर पावर्स है, जैसे ये मर सकता है पर डेथ कभी इसे एक्सेप्ट नहीं करती है, इसलिए मरने के बाद वापस जिंदा हो जाता है। इस पर टाइम स्टोन और रियलिटी स्टोन का असर नहीं होता है। और कॉमिक्स में एडम के पास सोल स्टोन भी था, पर अब क्योंकि सोल स्टोन एमसीयू में यूजेबल नहीं है, इसलिए एमसीयू वर्जन के एडम वॉरलॉक के पास सोल स्टोन नहीं होगा। अब कुछ सालों बाद स्पाइडरमैन 4 भी आने वाली है, जहां पर पीटर पार्कर को लोग नहीं जानते और अब वो सिर्फ स्पाइडरमैन बनकर लोगों को प्रोटेक्ट करेगा। अब ना ही उसके पास कोई हाईली एडवांस ड्रोन है,
और ना ही फैमिली फ्रेंड्स जैसा कुछ। और अब हमें पीटर का न्यू होममेड सूट देखने मिलेगा। पर अगर बात करें सुपर विलन्स की, तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि स्पाइडरमैन 4 का सुपर विलन वेनम होगा, क्योंकि नो वे होम में वेनम के सिम्बियोट का एक हिस्सा MCU यूनिवर्स में रह गया और अब यही सिम्बियोट अपने लिए एक होस्ट ढूंढेगा, क्योंकि सर्वाइव तो इसे भी करना है। और जैसे तैसे करके स्पाइडरमैन तक पहुंच जाएगा, जिसके बाद हमें स्पाइडरमैन का MCU वर्जन का वेनम अवतार देखने मिलेगा। और बाद में चलकर एक तो वेनम मारा जाएगा या फिर एंटी हीरो बन के MCU का पार्ट बन जाएगा। 2025 तक MCU फैंटास्टिक 4 को भी रिलीज करने वाली है। अब कोई सुपर विलन इसमें हो या ना हो, पर डॉक्टर डूम हमें ज़रूर देखने मिलेगा, क्योंकि डॉक्टर डूम के बिना फैंटास्टिक 4 की स्टोरी अधूरी है। अब डॉक्टर डूम एक रईस सुपर विलन है जिसे मैजिक करना आता है और ये लैटवेरिया कंट्री का रूलर है, जिसकी वजह से ये काफ़ी अमीर बन जाता है। डॉक्टर डूम इतना पावरफुल है कि ये अकेले फैंटास्टिक 4 के मेंबर को हैंडल कर लेता है। आप ऐसा समझ लो कि अगर हम आयरन मैन और डॉक्टर स्ट्रेंज के पावर्स को कंबाइन कर दें तो उसका रिजल्ट डॉक्टर डूम बन जाएगा। और आई होप MCU में आने के बाद डॉक्टर डूम को कॉमिक्स जितनी इज्जत मिलेगी। नेक्स्ट सुपर विलन हमें शी हल्क सीरीज में देखने मिल सकता है और इसे हमने पहले देख रखा है और ये और कोई नहीं बल्कि एबोमिनेशन है। 2008 में जब हल्क ने एबोमिनेशन को हरा, उसके बाद ये गायब भी हो गया था, पर शांग-ची में हमें पता चला कि एबोमिनेशन अभी जिंदा है और उसकी बॉडी अभी भी इवॉल्व कर रही है। उसका साइज पहले से काफ़ी बड़ा हो चुका है और वोंग उसे सेल्फ कंट्रोल करना सिखा रहा है। और अब एबोमिनेशन के रिटर्न होने के सिर्फ 2 तरीके हैं। एक तो उसे डायरेक्टली थंडरबोल्ट टीम का हिस्सा बनना पड़ेगा, पर अभी के लिए वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि थंडरबोल्ट टीम के कुछ मेंबर्स अभी MCU में अपीयर नहीं हुए हैं। और अब सिर्फ शी हल्क सीरीज से एबोमिनेशन रिटर्न कर सकता है। और क्या पता, हो सकता है कि इस सीरीज में एबोमिनेशन एक एंटी हीरो के रोल में हमें दिखाई दे। अब आज की लिस्ट का आखिरी सुपर विलन है कैंग द कॉन्करर। अब कैंग अभी तक हमें इसलिए नहीं दिखाई दिया क्योंकि वॉइड के दूसरे साइड ही हू रिमेन्स अपने वेरिएंट्स को रोके हुए था, पर अब जब सेल्वे ने अपने बदले के चलते ही हू रिमेन्स को मार दिया, तो अब कैंग को अपने टाइमलाइन के साथ छेड़खानी करने का मौका मिल गया। अब वैसे तो कैंग के पास कोई सुपर पावर्स नहीं है, पर इसे थैनोस से भी ज़्यादा खतरनाक सुपर विलन कहा जाता है, क्योंकि इसके पास फ्यूचर टेक्नोलॉजी और वेपन्स है, जिसकी वजह से इसने अपने लिए एक आर्मर बनाया और अब अपने आर्मर के टेक्नोलॉजी से टाइम ट्रेवल करना और आसान हो गया। अब कैंग एक काफ़ी कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है क्योंकि इसके कई सारे वेरिएंट्स हैं और कैंग का एक ऐसा वर्जन भी है जो आगे चलकर आयरन लैड बन जाता है। पर मुझे ऐसा लगता है कि MCU में कैंग कॉमिक्स जितना कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टर नहीं होगा और ये सुपर विलन हमें एंटमैन के पार्ट 3 में दिखाई देगा। और कैंग के साथ मुझे ऐसा लगता है कि आज की लिस्ट में इतने सुपर विलन्स काफ़ी थे, लेकिन आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि क्या आपको इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए या नहीं। और इसलिए आज की वीडियो बस यही तक थी। पर अब अगर आपको ऐसा लगता है कि इस लिस्ट में किसी सुपर विलन को होना चाहिए था, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसी वीडियो देखने के लिए। तो फिलहाल के लिए इतना ही। अब मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय।